सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, चक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, चक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। गुड मॉर्निंग ब्रदर सिस्टर। आज हम फिर, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग राजा की किताब पढ़ रहे हैं, तो निश्चित है कि हम राजा की किताब से ही आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाए, मैं चाहता हूँ आपको एक गुड न्यूज़ दें। गुड न्यूज़ ये है कि हमारे भाई जॉन और सलमा के घर में बेबी बॉय हुआ है, जो परमेश्वर ने उनको आशीषित किया है बॉय के द्वारा। और यही बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है कि जो किंगडम में एक नया नन्ना मुन्ना बच्चा आया है। मैन सो आइए हम राजा की किताब में चलते हैं। आज हम राजा की किताब 18 का 22 से लेकर के हम 40 तक पढ़ेंगे। 22 से लेकर के 40 तक, पहला राजा 18 का 22 से 40 तक। आइए हम पहले पढ़ते हैं। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिया जाए और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे और कुछ आग न लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग न लगाऊंगा। तब तुम अपने देवताओं से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर
उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब अपने देवताओं से प्रार्थना करना, परंतु आग न लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वह यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बर्छियां से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहूलुहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार, जिनके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थर छांटे, और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई, और उसके चारों ओर इतना बड़ा गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सवा 20 समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब सबने उनसे कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया, और वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरे दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा देता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उनको पकड़ लिया, और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। भाई बहनों, हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पे 22 के अनुसार यहाँ पे एलिया बताता है कि परमेश्वर के नबियों में से सिर्फ मैं अकेला ही रह गया हूँ, और बाल के जो नबी थे वो 450 लोग थे। हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि एलिया अकेले ही 450 लोगों को खराई से सामना कर रहा है। 450 लोग एक साइड खड़े हैं, और एक व्यक्ति अकेला खड़ा है जो सच्चाई के साथ वो सामना कर रहा है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि ये लोग पहले परमेश्वर को पूजा करते थे, ये लोग पहले परमेश्वर की ही आराधना करते थे, और धीरे धीरे करके परमेश्वर से भटक करके दूर हो गए, और ये बाल देवताओं के पीछे चले गए, और ये देवी देवताओं को फॉलो करने लगे। और ये 2 विचारों में जी रहे थे। इनको लग रहा था कि हाँ, हो सकता है ये भी परमेश्वर है और ये भी परमेश्वर है। ये 2 विचारों में, ये दुविधा में थे। ये दुविधा में अपना जीवन बिता रहे थे। हम भी कई बार देखते हैं कि अपने घरों में
हम कई बार हम भी दुविधा में रहते हैं। जब हमसे पूछा जाता है आप क्या खाओगे, तो कई बार हम कई बार बोलते हैं रोटी खाएंगे, कई बार बोलते हैं चावल खाएंगे, और कई बार समझ में नहीं आता हम क्या खाएंगे, क्योंकि हम दुविधा में रहते हैं। हमारे पास एक ठोस निर्णय नहीं होता है, इसके वजह से हम दुविधा में जी रहे होते हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछेंगे कि आप बड़ा होगे क्या करना चाहोगे, तो कभी बोलेगा डॉक्टर बनूंगा, कभी बोलेगा वो इंजीनियर बनूंगा। वो क्यों ऐसा बोलता है? क्योंकि उसको खुद नहीं पता वो क्या बनना चाहता है। वो दो विचारों में जी रहा है, वो दुविधा में जी रहा है। उसको किसी ने उसको या तो बताया होगा या तो उसको पता नहीं होगा, लेकिन उसको वो दुविधा में है वो, और उसको खुद नहीं मालूम वो क्या कर रहा है। यहाँ पर भी जो इजराइल के लोग थे वो दुविधा में जी रहे थे, वो दो विचारों में चल रहे थे। उनको लग रहा था कि ये भी परमेश्वर है और वो भी परमेश्वर है। और हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो परमेश्वर के जो नबी थे उन लोगों ने घात किया और सबको मार दिया, और यहाँ पे सिर्फ एलिया ही अकेला बचा हुआ है। फिर एलिया ने बोला ठीक है चलो आज हम क्यों ना हम आर पार की लड़ाई लड़ते हैं, और आज हम तुम्हें दिखा देते हैं कि परमेश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है। यहाँ पर एलिया ने इनको सिखाने के लिए, इनको बताने के लिए इनको बोला कि एक काम करो, आप बेदी तैयार करो, आप 2 बछड़े लेकर के आओ। और उन्होंने राजा से बोला कि आप सारे इजरायली में जितने भी नबी बाल के पीछे चलने वाले इजरायली है, सबको आप इकट्ठा करो। यहाँ पर एलिया ने सबको इकट्ठा किया और बोला कि हमें 2 बछड़े ला के दिया जाए, और बोला कि आप लकड़ी तैयार करो और बेदी बनाओ, और उस पर बछड़े को टुकड़े टुकड़े करके आप रख दो, आग मत लगाना, और आप प्रार्थना करो। अगर आपकी प्रार्थना सुनी जाए, अगर वो जल जाए, तो आप समझना कि आपके परमेश्वर है, आपके बाल देवता है। अगर नहीं जले तो समझ जाना आप। तो उन्होंने बोला ये बहुत अच्छी बात है। एलिया ने यहाँ पर आर पार की लड़ाई लड़ रहा है ताकि लोगों को पता चले सच्चा परमेश्वर कौन है। अब जब मैं छोटा था और मैं हिंदू परिवार से हूँ, मैं कभी बाइबल नहीं पढ़ा पहले, और इसके बाद मैं कभी चर्च नहीं गया, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था। लेकिन जब मैं छोटा था और मेरे माता पिता मूर्ति पूजा करते थे, और मैं भी कई बार मुझे भी समझ में नहीं आता था कि कौन बड़ा भगवान है। कई बार हम किसी को बोलते थे कि हाँ इसके अंदर बहुत ताकत है, कई बार हम किसी और को बता देते हाँ इनके अंदर ज्यादा पावर है। लेकिन मैं भी देखता था कि उस समय मैं भी बहुत कंफ्यूज था, और मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता था कि कौन सा देवी बड़ा है, कौन सा देवता बड़ा है, किसके अंदर क्या सामर्थ्य है। मैं भी आज तक समझ में नहीं पाया और हमेशा कंफ्यूज रहते थे। लेकिन जब हमें बाइबल मिली, जब हमें बाइबल हमारे सामने आया, और जब हम बाइबल पढ़े और हमें बताया गया, तब हमें पता चला कि हाँ सच्चा परमेश्वर क्या है, सच्चा परमेश्वर कौन है, और कितना सामर्थ्य हमारा परमेश्वर है। हम में से आज भी, हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी हम दुविधा में जी रहे हैं, 2 विचारों में जी रहे हैं। कई बार हम भीड़ को देख करके हम बोलते हो ये कलीसिया में 500 लोग हैं, ये कलीसिया में तो मात्र 50-60 लोग हैं, वहां 500 लोग जाते हैं, अच्छा वहां कलीसिया अच्छा होगा। कई बार हम देखते हैं इनको फेसबुक पे इतने सारे लोग फॉलो करते हैं, इसका मतलब ये कलीसिया अच्छा होगा। हम भीड़ को देख करके हम न्याय करने लग जाते हैं, ये कलीसिया अच्छा होगा और या वो कलीसिया अच्छा होगा। हम 2 विचारों में जी रहे होते हैं। यहाँ पे भी हम देखते हैं ये लोग 2 विचारों में जी रहा है, और इनको लग रहा था कि ये अच्छा है और वो अच्छा है। यहाँ पे एलिया ने बोला कि लाओ आज मैं क्लियर कर देता हूँ, आज मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि क्या अच्छा है। आप सोच रहे होंगे कि वहां पे बाल देवताओं का 450 नबी है, और यहाँ परमेश्वर का सिर्फ एक ही व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। लेकिन वो 450 लोग झूठे देवी देवताओं को पीछे चल रहे थे, और एक जो सच्चे परमेश्वर को पीछे चल रहे थे। कई बार हम धोखा खा जाते हैं और हम दुविधा में रहते हैं, और हम उस दुविधा से हम निकलना नहीं चाहते। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि वो ये अच्छा है, वो अच्छा है, और हम इसी चीजों में हम पड़े रहते हैं। यहाँ पर इसी चीज को क्लियर करने के लिए एलिया ने बोला कि एक काम करो, आज चलो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ताकि तुम आज जान लोगे कि परमेश्वर कौन है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे आगे 24 से और 25 से पढ़ते हैं। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुन कर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो, तब अपने देवता से प्रार्थना करना
परंतु आग न लगाना। यहाँ पर एलिया बता रहा है कि तुम एक बजरा तैयार करके और लकड़ी का वेदी बनाओ और उस पे रखो और प्रार्थना करो, अपने बाल देवता से प्रार्थना करो, बल्कि उस आग मत लगाना, प्रार्थना करो। और फिर 26 में तब कह रहा है, तब उन्होंने उसे बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वो यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन, परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर सुनने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। यहाँ पे 26 के अनुसार क्या देखते हैं कि वेदी पे जो उन्होंने बछड़े काट के डाले थे उनको बोला गया था कि आग ना लगाना, बल्कि प्रार्थना करके परमेश्वर अपने बाल देवताओं से प्रार्थना करके इसको भस्म करो। और ये सुबह से शाम तक हो गया, वो खूब उछल रहा है, कूदक रहा है, खूब सब कुछ जितना जोर लगाना था वो पूरा जोर लगा रहा है, सब कुछ कर लिया, लेकिन वहां पे टस से बस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ और ये थक गया। फिर जब ये थक गया तो 27 में देखते हैं कि दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा करने लगा। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा एलिया है, इन्होंने भी इनका भी लिखा है, यहाँ पे ठट्ठा करने लगा। इन्होंने भी बोला चलो सही मौका है इनको थोड़ा बताने के लिए। बोला और हो सकता है, बोला ऊंचे शब्द से पुकारो, वो तो देवता है, वो तो ध्यान लगाया होगा या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा। यहाँ पर देखते हैं कि जब ये बाल देवता के जो नबी लोग हैं जो उछल रहे थे, कूद रहे थे और खूब प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर टस से मस नहीं हो रहा था, तब यहाँ पर एलिया ने बोला अरे हो सकता है वो तो भैया देवता है, उसका ध्यान लगाया होगा, थोड़ा और तेज चिल्ला लो, क्या पता उसका ध्यान टूट जाए और तुम्हारी बात सुन ले। फिर उनको बोला कि अरे हो सकता है वो यात्रा कर रहा होगा, इसलिए तुम चिल्ला रहे हो, तुम्हारी आवाज वहां तक पहुंच नहीं रहा है, कोई बात नहीं, तुम चिल्लाते रहो, हो सकता है सुन ले। और फिर उन्होंने बोला कि या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा और या हो सकता है वो सोता होगा, उसे जगाना चाहिए। यह क्या करके एलिया ने उसको मजाक उड़ाया और बोला कि भैया हो सकता है वो सो रहा होगा, वो नींद में है, अपने बाल देवताओं को जगाओ, हो सकता है जगाना पड़ेगा, और चिल्लाओ और कूदो। और हम यहाँ पे क्या देखते हैं, ये बेचारे लोग खूब कूद के चिल्ला के हार गए, थक गए। यहाँ पर आप देखते हैं 28 में क्या होता है, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार करके अपनी रीति के अनुसार छुरियां और बरसियां से अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लहान हो गए। वे दोपहर भर ही क्या वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, परंतु कोई शब्द सुन ना पड़ा और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। यहाँ पर क्या देखते हैं, जब इसका कुछ बन नहीं पड़ा, जब यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ये जब थक गए, हार गए, तब एलिया ने बोला कि भैया आप बस करो, तुमने बहुत जोर लगाया, जितना तुमने प्रार्थना करना था कर लिया, जितना तुम्हें जो कुछ करना था तुम सब कुछ कर लिए, अब तुम मेरे पास आओ और मैं अब तुम्हें अपना परमेश्वर को दिखाता हूं। आज का जो मेरा पहला जो शीर्षक था वो ये है कि हमें दो विचारों में नहीं जीना चाहिए, हमें दुविधा वाला जीवन नहीं जीना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज को ये क्लियर कर रहा है एलिया कह रहा है कि बस हो गया, आ जाओ, अब मेरी बारी है, तुमने अपना जो करना था कर लिए, अब तुम मेरे पास आओ और अब देखो मेरे परमेश्वर को देखो। हम 29 में फिर 29 में लिखा है दोपहर भर क्या 30 से पढ़ते हैं। तब एलिया ने सब लोगों से यह कहा मेरे निकट आओ, और सब लोग उनके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का यह वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा, 12 पत्थरें छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सवा 20 समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और
बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा, दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा, तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, हे इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एलिया ने यहाँ पर बोला कि भाई गड्ढा को और होम बलि को पानी से, यहाँ पर देखे बछड़े को टुकड़े टुकड़े करके रख दिया और बोला इसको पानी से भर दो, गीला कर दो पूरा, 4 बाल्टी पानी डाल दो। वरन 3 बार बोला कि तुम ऐसे करो। और उन्होंने, जो उनके लोग थे, वहां पे लोग खड़े थे, उस सारे लोग गड्ढे को वहां पे बछड़े को टुकड़े टुकड़े करके डाला। इसके बाद पानी से भी उसको भर दिया वहां पे। और फिर यहाँ पर देखते हैं कि एलिया प्रार्थना कर रहा है। हमारा दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा शीर्षक ये है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है और प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना में बहुत शक्ति है और प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, बशर्ते हमें प्रार्थना करनी आनी चाहिए। कई बार हमें प्रार्थना करनी आता ही नहीं, हमें बोलना होता है कुछ, हम बोलते हैं कुछ। हमें जिस पर्पस के लिए हमें प्रार्थना करें किसी और पर्पस के लिए और हम बात करें कहीं और का, तो हमारा मैच नहीं करता। हमें सोचना चाहिए कि आज हम जब परमेश्वर से बातें करने जा रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम क्या बात करने जा रहे हैं, हमें क्या चाहिए। हमें तो पहले से सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सिर्फ हम पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर पिता, हम ऐसे करके अपना समय बर्बाद करके और वापस चले आते हैं। जैसे यहाँ पे बाल देवताओं ने अपने वेदियों पर खूब नाचे कूदे और खूब जोर लगाए, चले आए। परमेश्वर ने उसका सुना नहीं, उसके बाल देवताओं ने सुना नहीं। लेकिन यहाँ पर एलिया को हम देखते हैं, यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है और इनका प्रार्थना करने का भी अंदाज बहुत अलग है। एक अलग तरीके से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर को याद दिला रहा है। क्या याद दिला रहा है? फिर वहां पर उन्होंने बोला, हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। इससे पहले 36 में लिखा है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर उन्हें कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा। हम यहाँ पर क्या देखते हैं? परमेश्वर को याद दिला रहा है कि अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, और बता रहा है कि हे परमेश्वर, तू मेरी सुन ले। यहाँ पे क्योंकि परमेश्वर ने इन सब लोगों से वाचा बांधा था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ पे 450 लोगों का एक भीड़ है और एलिया जो नबी है वो अकेला खड़ा है। कई बार हम सोचते हैं जहाँ ज्यादा भीड़ होता है सच्चाई वही होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जब मोसेस ने इजरायलियों को जब मिस्र देश से निकाल के लेके आ रहे थे, करीब 20 लाख लोग होंगे, उनमें से मात्र 2 ही लोग प्रॉमिस लैंड में पहुंच सके, बाकी सब लोग रह गए। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जब एलिया प्रार्थना कर रहा है तो अब्राहम और इसहाक और याकूब का नाम भी मेंशन कर रहा है, परमेश्वर को याद दिला रहा है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं 38 के अनुसार, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। एलिया ने उसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो और उसमें से एक भी छूटने ना पाए। तब उन्होंने उसको पकड़ लिया और एलिया ने उन्हें नीचे किशोन के नाले में ले जाकर मार डाला।
आमीन। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारा प्रार्थना जबरदस्त होना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी आनी चाहिए। कई बार हम बक बक करते रहते हैं, लेकिन बड़बड़ाते रहते हैं, हमारा प्रार्थना साफ नहीं होता है। हम किस लिए कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता, बस हम कर रहे हैं और प्रार्थना करे जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन्होंने एलिया ने अब्राहम का हवाला दिया, इशाक और याकूब के हवाले दे करके, और परमेश्वर को याद दिलाया कि प्रभु आप ही हमारा परमेश्वर हो और हमारी सुन लो। परमेश्वर ने सुन लिया, जवाब दिया, ऊपर से आग बरसाया और पूरा जो वहां पे हवा जो रखा हुआ था वो सब जल गया। एक ही बार में आग बरसाया, सब पलिया पत्थर भी खत्म, भस्म हो गया, और जो पानी भरा हुआ था वो भी सूख गया और सब कुछ खत्म हो गया, एक बार में खत्म हो गया। और सारे लोग को समझ में आ गया कि यही सच्चा परमेश्वर है। और सब लोगों ने अपने घुटने टेक दिए और परमेश्वर को नमस्कार करने लगा। और फिर एलिया ने बोला कि जो 450 लोग थे, बोला सबको पकड़ लो, ये जाने ना पाए, बोला इसको मार डालो, और सबको ले जा करके एली नबी ने पकड़ा और उसको मार डालो। तीसरा पॉइंट ये है, अपने पाप को मार डालो। ये जो 450 थे, ये क्या थे, सारे पापी लोग थे ये, और एलिया ने इस पाप को खत्म कर दिया। आज आपको भी अपने पाप को मारना है। हमारे अंदर जो पाप भर रहा है, हमारे अंदर जो पाप चल रहा है, कैसा पाप, आलस से भरा पाप, हमारे अंदर वो घमंड का पाप, हमारे अंदर चुगली करने का पाप, हमारे अंदर लोगों को हेर फेर के बात करने की पाप, हमारे अंदर जो ईर्ष्या पैदा होता है, जलन पैदा होता है, वो एक पाप। तरह तरह के पाप हमारे अंदर पल रहे हैं। उस पाप को आपको पकड़ के मारना है। अगर आप नहीं मारेंगे तो वो पाप आपको एक दिन परमेश्वर से दूर लेके चला जाएगा। जैसे इजरायलियों को ये पाप बहुत दूर ले गया था परमेश्वर से। आज आपको अपने आप को देखना है कि हमारे अंदर आज कौन सा पाप है जो हमें पकड़ के रखा है, हमारे अंदर कौन सा ऐसा पाप हमारे अंदर छुपा हुआ है जो आज हमें जीवते परमेश्वर से हमें दूर ले जाएगा। आज आपको उसे ढूंढना है और उसे पकड़ना है और उस पाप को मारना है, और नहीं तो वो पाप एक दिन आपको मारेगा और परमेश्वर से दूर लेकर जाएगा। मेरा आज यही एक छोटा सा यही एक मैसेज था। आइए हम प्रार्थना करते हैं और इन्हें समाप्त करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने एक हमें मौका दिया पिता, जहां हम अपने भाई बहनों के साथ आपका वचन हम साझा कर सके पिता। मदद करना प्रभु, ताकि हम जान सके पिता, हम दुविधा में ना पड़े रहे पिता, हम भीड़ की ओर ना भागे पिता, बल्कि हम आपकी ओर चले प्रभु। हम आपकी ओर, हमारी जो ध्यान हो वो आपकी ओर लगा रहे पिता। हमें मदद करना पिता, ताकि हमें प्रार्थना करना हमें आए पिता। हमें मदद करना पिता, ताकि मैं अपने पाप को, जो हमारे अंदर पाप है पिता, उसको हम निकाल के मार सके पिता, ताकि हम आपके साथ निष्पाप होकर के आपके पीछे हम चल पाए प्रभु। मदद करना प्रभु, हम सभी के साथ होना, ताकि हम सब मिल करके आपको हम महिमा दे सके पिता। धन्यवाद देते समय के लिए पिता, सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हूं और ये प्रार्थना आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम करते हैं, आमीन।